नहीं मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग है ना सीखने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 2। संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 बउआ लोग, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना, पाटलिपुत्र वैभवम। इसी चैप्टर का हम लोग भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बउआ लोग, है ना। तो बउआ लोग, है ना, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको 2011 से लेकर के 2025 तक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा बउआ लोग। 2011 से लेकर के 2025 तक के। तो यह भी चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोलो। इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा, है ना। और कोशिश कीजिएगा कि सुनते सुनते इसको याद कर लीजिए, सुन के याद करें, रट्टे से याद नहीं होता। ध्यान से देखिए और सुनिए ध्यान से, बस याद हो जाएगा। 1 से 2 बार ऐसे कीजिएगा ना, मोटा मोटी आपको 80-90% याद हो जाएगा। तो चलिए बोलो, वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का बोलो, है ना। कोशिश कीजिए शुरुआत में खुद से बनाइए, गलती होगा सही होगा, है ना, जो भी हो खुद से बनाइए ईमानदारी से। देखिए जितना गलती होगा लास्ट में तो हम आंसर बता ही देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोलो। कहता है कौमुदी महोत्सव, है ना, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखिए, कहता है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो दिखाई पड़ता है बोलो आपको, है ना, छठ पूजा के अवसर पे, है ना, छठ पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है पटन देवी, है ना, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है। तो आपको क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन में आंसर छुपा है कि नहीं। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो पटना में है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पटना में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखिए, कहता है तत्र तीर्थ यात्रिना दर्शनार्थम आयांति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा। यहाँ जो रेखांकित पद है बुआ लोग, तीर्थ यात्रिनम, है ना, तीर्थ यात्रिना, इसके स्थान पे क्या होगा। तो इसके स्थान पे होगा बुआ लोग के होगा, के ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बुआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि पुरंदरा, है ना, पुरंदरा पद का अर्थ है। तो पुरंदरा पद का अर्थ होता है इंद्र होता है। बोलो क्या होता है, इंद्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंद्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसके काल में, है ना, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बोलो। कहता है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, है ना, नाम किम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिग्राम, पाटलिग्राम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। कहता है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। सेतु का मतलब पुल होता है ना। पटना के गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो यहाँ पे है बोलो गांधी सेतु, है ना, गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गांधी सेतु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 तो ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी तो आसान क्वेश्चन है। कहता है गोलघर कहाँ है, गोलघर कहाँ है। तो गोलघर आपका है पटना में है। कहाँ है बोलो, पटना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है। तो दामोदर गुप्त है बोलो, दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दामोदर गुप्त। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि कस्य महापुरुषस्य, है ना, जन्म स्थानम
पाटलिपुत्रे अस्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद है ना सिंहस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे बोलो गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, कहता पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि दामोदर गुप्त ने है ना, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो किए थे बोलो है ना कुटनीमत है ना, कुटनीमत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुटनीमत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? जिनके कवि है वो लोग राजशेखर है ना, राजशेखर हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा राजशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि राज्ञा अशोकस्य समय है ना अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, समृद्धम है ना, समृद्धम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं बोलो, कहता है मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था? पटना, हाँ मैंने मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन 17 पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो हुआ था मध्यकाल में है ना, मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यकाल में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं बोलो, चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। देखिए कहता है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का नाम है बोलो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता पटना का इतिहास कितना पुराना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो यह बोलो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं, कहता यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ये भी बहुत झकासा क्वेश्चन है। तो यूनान के राजदूत था मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है बोलो, शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता पटना नगर की है ना पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये भी बहुत झकासा क्वेश्चन है बोलो, बहुत झकासा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना नगर की पुतलिका देवी कौन है? तो यह है बोलो आपका पटन देवी है ना, पटन देवी, पालिका देवी को ही पटन देवी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो, कहता है बिहारस्य है ना कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी बिहार के किस नगर में गोलघर स्थित है? तो पटना नगर में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन में 24 देखते हैं। देखिए कहता है कि गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है बोलो आपका
पाटलिपुत्र में है ना, कहाँ है, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ये दिए गया है, बोलो, पाटलिपुत्र नगर को, है ना, पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कहता है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो था वो लोग पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाइए वो लोग, उसके बाद आंसर से मिलाइएगा, है ना। अगर आप अपने से बना लेते हैं या इस पर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप कभी नहीं भुलाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। समझिएगा, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहे थे, बोलो भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलिता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त शासन काले, गुप्त शासन काले। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, किस शहर का वर्णन है। तो यह है बोलो आपका पटना का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तिरहा था बोलो आपको लगभग 1000 वर्ष तक, है ना, 1000 वर्ष तक, है ना, पटना की स्थिति जर्जर रही थी वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पतनम से बना है, पतनम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतनम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो थे लोग सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिख धर्म, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बोलो, कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह है बोलो गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो यह है काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यह है वो लोग आपका किस नाम से है। तो गुरुद्वारा, है ना, गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुद्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। तो कहलाया है बोलो पाटिल, है ना, पाटली, 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 पाटली गांव बना कहलाया पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरुआ आशित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पे, है ना, क्या भराएगा। तो यहाँ पे भराएगा दसम, जो सिख संप्रदाय के जो 10वां गुरु थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह, है ना, कौन सा गुरु थे। तो 10वां गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वां गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन सा गुरु थे। तो 10वां, है ना, 10वां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत था, यूनान का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, पढ़े की कोशिश कीजिए। कहता है मध्यकाले, है ना, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र
परिमितम जीर्णतार्थवम भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है इसका प्रश्न निर्माण बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कदा, है ना। कदा, कदा माने कब, कुत्र, कुत्र माने कहाँ। तो इस तरह से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न वाला शब्द लगेगा, तो कदा लगेगा, कदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा किसका, तो देखिए धर्म का भी क्षेत्र रहा, उद्योग का भी क्षेत्र रहा और राजनीति का भी क्षेत्र रहा। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बोलो। कहता है फाहियान जो चीन से आया था, है ना, फाहियान जो चीन से आया था भारत किसके शासनकाल में आया। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था, तो आया था बोलो गुप्त के, है ना, गुप्त के। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुप्त के। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है कि हेनसांग कब आया था। हेनसांग कब आया था, तो हेनसांग आया था बोलो, है ना, वर्धन वंश के समय में। वर्धन वंश के समय में हेनसांग आया था, वर्धन वंश के समय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहे थे बुद्ध ने कहे थे बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुद्ध ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता पतंजलि महर्षि कृत है। पतंजलि महर्षि कृत है तो महाभाष्य का, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाभाष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नगर का, है ना, समुद्धार कब हुआ। नगर का समुद्धार कब हुआ, तो हुआ था मुगल काल में, है ना। कब हुआ था, मुगल काल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है व्याकरण की रचना किसने की। व्याकरण की रचना किसने की, तो पाणिनि ने, है ना, पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाणिनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में स्थित है तो कौन स्थित है बोलो। देखिए महावीर मंदिर भी है पाटलिपुत्र में, तारामंडल भी है, फिर आपको जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष ये भी है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 49 कि कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है। कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है, तो दुर्गा पूजा के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुर्गा पूजा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा बोलो। कहता इंडिका किसकी पुस्तक है। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, तो पाटलिपुत्र का है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो कहा है बोलो, है ना, पाटलिपुत्र को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो हम यहाँ से वीडियो भेजेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप समझ जाइएगा कि गुरुजी, है ना, वीडियो भेज दिए हैं। अब जब ज़रूरत हो आपका तब उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। कहता है इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर
की उपमा किसको दिया गया है? इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? तो पाटलिपुत्र को दिया गया है वो लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।